जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए जीके की टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके लिए, जो कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप पेपर में करके आओगे। ठीक है, इसलिए आपको जुड़ना है और लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहना है, जो कि आपको सिलेक्शन लेना है। मेरे को पता है, और सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मात्र आप अपने 75 दिन मेरे को दीजिए, आपको मैं सिलेक्शन दूंगा या 101% गारंटी के साथ, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देख लो क्या कह रहा है, ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार नहीं है? एक तो होता है और एक होता है नहीं है। तो आप इसमें अपना क्या उत्तर दोगे? और पेन कॉपी साथ में ले लें। सुबह पहले 9 बजे एक प्रैक्टिस सेट लगा लें, मात्र 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप कहोगे आर्गन। सुनना भी है और क्लास में साथ में याद भी होते जाएंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? एक तो अशोक वो था, कौन सा वंश का था? मौर्य वंश का। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसे द्वितीय अशोक यानी किसको जाना जाता है? कनिष्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी हो जाएगा। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किसे चार्ट एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रसार एवं अंग्रेजी शिक्षा की अनुमति दी गई थी? ठीक है, कि आप अंग्रेजी में शिक्षा ले सकते हो और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। तो इसमें अपना उत्तर क्या दोगे? चार्ट एक्ट 1813 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो आपके सामने आ चुका है। कंट्रोल और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ से आपका उत्तर जो भी होगा सभी ने लिख दिया होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, कोई मनी बिल है या नहीं, ये कौन निर्धारित करता है कि भाई ये मनी बिल है या नहीं है? इसकी निर्धारण कौन करेगा, आपको ये बताना है। इसमें आप क्या कहोगे उत्तर? आप कहोगे लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाता है। फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? कोणार्क जो सूर्य मंदिर है, इसको पीछे क्या लगता है? सूर्य लगता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सूर्य, बहुत सारे बच्चों को कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से याद आता है, क्या लगा सर कोणार्क कौन सा मंदिर है? इसलिए सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है। तो इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप कहोगे नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन अपना यहाँ से ए बिल्कुल इसमें सही और सटीक करोगे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि शिवाजी का जन्म हुआ था कौन से स्थान पर? ठीक है, पुणे, रायगढ़ में, या पुंदर में, या फिर शिवनेर में? तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर डी, शिवनेर में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन आया है, गुप्त काल का सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं खगोलीयविद कौन था? ठीक है, तो उस समय कौन था? गुप्त काल की बात चल रही है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है? ठीक है, तो आप सभी का जो उत्तर आपके दिमाग में आ चुका होगा, हर में आपको मैं 5 से 10 सेकंड का समय दूंगा और फिर मैं क्लियर कर दूंगा उत्तर। तो आप कहोगे आर्यभट्ट। ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक। देखो क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने आया है, विक्रेता बाजार उस स्थिति का घोतक है जहां क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ का आपका उत्तर होगा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक अधिक हो। ठीक है, ऑप्शन अपना बी बता दोगे इसमें आप, कि आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, किसी चीनी यात्री को वर्तमान में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? एक तो शाक्य मुनि कहा जाता है उसे, ठीक है, और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कहाँ कौन था? चीनी यात्री।
ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है वो बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, हैंगसांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर पेपर में करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है, किस नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, यानी उस तरफ से इस तरफ आने पर उसे रोक दिया था। ठीक है, कि वो दक्षिण से इस तरफ नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए आप बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर इसमें बता दोगे। ठीक है, फिर आएगा हमारे सामने अगला क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है 12 नंबर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, यानी जो केंद्र के जो गृह मंत्री भी थे पूर्व में। ठीक है, ऐसे राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो आप सभी को पता है ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से आप बी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में कर दोगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन। तटीय प्रवाल वित्तीय स्थल खंड के बीच विकसित होने वाली लेगून को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर क्या दोगे इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, मात्र 10 मिनट देने हैं, रोजाना एक मॉक टेस्ट क्लियर करना है अपना, रोजाना के 20 क्वेश्चन क्लास में याद कर लेने हैं। आप कहोगे बोट चैनल। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से सी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ठीक है, कौन सी आपको ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है आपका यहाँ से। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा, ये कहाँ पर स्थित है, क्या उत्तर होगा आपका यहाँ से ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में आपका यहाँ से हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आया है, क्या कह रहा है देख लीजिए, और एक बार वीडियो को लाइक भी साथ में कर दीजिए। यूटोपिया किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ऐसे क्वेश्चन पिछली बार में बहुत सारे पूछे गए थे जो बच्चे छोड़ के आए थे। ठीक है, जो पढ़ा था वही करा के आया, बाकी सारे छोड़ के आए थे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन क्या बनाते हैं, मेरिट बनाते हैं। तो इसमें आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा, टॉम्स मूर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से मेरे भाई हो जाता है कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें आपका सही और सटीक हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ऐतिहासिक उपन्यास, क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है जिसका नाम है मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है, यानी उसके उपन्यासकार कौन है ये आपको बताना, किसके, मृगनयनी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर क्या दोगे, हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 10 सेकंड दे रहा हूँ, फिर उत्तर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, डाउट टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल इसमें मेरे भाइयों सही हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित में से शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, शरीर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, ये हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके अंतर्गत अपना उत्तर हम क्या देंगे, जल्दी से बता दीजिए। वृषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से सी वाला एकदम बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। और यार तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, शेयर नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से कर दिया, चलो ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपकरणों की जांच के लिए की जाती है खालिस्तान, ऐसे आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा SHGD में खालिस्तान। ठीक है, तो इस खालिस्तान पे आप क्या लिखोगे वो मेरे को SW में आप कमेंट करके बताओगे। और एक बार सभी भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि अगर फौज की तैयारी कर रहे हो और मेरी क्लास में अगर आप जय हिंद नहीं लिखते हो तो फिर क्या मतलब नहीं है, मेरी क्लास के अंदर आप जय हिंद नहीं लिखते हो ना तो फिर उसका कोई महत्व नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पर्यटन जो बाहर से घूमने के लिए हमारे राज्य के अंदर आते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, पर्यटन कहते हैं। वो किस दिन मनाया जाता है
ये इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है और कुछ इसने खास हमसे नहीं पूछा है। तो आप कहोगे कि हम कहेंगे सभी ने सोच लिया, लगा दिया ऑप्शन बी राइट, बिल्कुल हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यानी सी 25 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, मियादी ज्वार किस कारण से होता है? किस कारण से होता है ये आपको बताना है। तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? तो आप सभी का उत्तर यहाँ से हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल इसमें सही और सटीक कर दोगे। मेरे हिसाब से ज़रूर कमेंट करके बताओगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और एक बार वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। क्या नहीं करना भूलेंगे? लाइक करना नहीं भूलेंगे। और सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत।